बहुत समय पहले हरियापुर नाम का एक बड़ा ही खूबसूरत गांव था। सुबह होते ही पूरा गांव अलग अलग खुशबुओं से महक उठता था। कहीं मटन वाला तो कहीं चाय वाला चाय बेच रहा होता और कहीं गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। लेकिन पूरे गांव में सबसे ज्यादा भीड़ लगती थी एक दुकान पर, और वह दुकान थी राघव छोले कुलचे वाले की। राघव की दुकान करीब 10 साल पुरानी थी। वह छोले बनाने के लिए रात भर चने भिगोकर रखता, सुबह ताजे मसाले डालता, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और खास मसाले डालकर वह छोले तैयार करता था। लोग खाते ही कहते, वाह राघव, ऐसा स्वाद पूरे इलाके में कहीं नहीं। लेकिन स्वाद के साथ राघव में घमंड भी बहुत था। अगर कोई ग्राहक थोड़ा ज्यादा छोले मांग लेता तो वह तुरंत बोल पड़ता, अरे भाई, मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा है यहाँ, एक्स्ट्रा चाहिए तो पैसे दो। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया और बोला, बेटा बहुत भूख लगी है, एक प्लेट दे दो, पैसे बाद में दे दूंगा। राघव गुस्से में बोला, पहले पैसे फिर खाना, यहाँ उधार नहीं मिलता। बेचारा बूढ़ा मायूस होकर वहाँ से चला गया। पास में बैठे गांव वाले धीरे से बोले, स्वाद तो है इसके हाथ में, लेकिन दिल बिल्कुल छोटा है। राघव इतना अकड़ इसलिए दिखाता था क्योंकि गांव के प्रधान देवपाल का उसे पूरा सहारा था। देवपाल उसका रिश्तेदार था। दोनों मिलकर गांव वालों पर रौब जमाते थे। गांव में किसकी दुकान लगेगी, कौन कहाँ रहेगा, कौन क्या बेचेगा, सब उन्हीं की मर्जी से होता था। उसी समय पास के गांव सुंदरखेड़ा में अर्जुन नाम का आदमी अपनी पत्नी गौरी और छोटी बेटी मुन्नी के साथ बहुत मुश्किलों में जिंदगी गुजार रहा था। अर्जुन मेहनती आदमी था। पहले उसका छोटा सा खेत था, लेकिन सूखे और कर्ज की वजह से उसे अपनी जमीन साहूकार को बेचनी पड़ी। गौरी रोते हुए बोलती है, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर कैसे चलेगा। अर्जुन बोलता है, अब हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। आखिरकार अर्जुन को अपना घर छोड़ना पड़ा। तपती धूप में चलते चलते मुन्नी बोली, पिताजी अब हम कहाँ रहेंगे। अर्जुन ने दुखी मन से बोला, जहाँ भगवान ले जाए बेटा, वहीं नया घर बना लेंगे। कई घंटों तक चलने के बाद वे हरियापुर गांव पहुंचे। गांव के बाहर उन्होंने राघव की दुकान पर भारी भीड़ देखी। लोग मजे से छोले कुलचे खा रहे थे। गौरी बोली, लगता है इस गांव में खाने का काम अच्छा चल सकता है। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद जरूर जगी। उन्होंने गांव वालों से रहने की जगह पूछी। एक आदमी बोला, अगर यहाँ रहना है तो प्रधान देवपाल से बात करनी होगी। अर्जुन परिवार के साथ प्रधान के घर पहुंचा। देवपाल ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा और बोला, तुम लोग बाहर के लगते हो, कहाँ से आए हो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर सारी कहानी बता दी। देवपाल कुछ देर सोचने का नाटक करता रहा, फिर बोला, गांव के बाहर सरकारी जमीन पड़ी है, अगर चाहो तो वहाँ झोपड़ी बनाकर रह सकते हो। अर्जुन खुश होकर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। उसके बाद अर्जुन और गौरी ने मिलकर टूटी लकड़ियों और टीन की चादरों से छोटी सी झोपड़ी बना ली। अगले दिन गौरी बोली, सुनो जी, क्यों ना हम भी खाने का काम शुरू करें। अर्जुन बोला। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? गौरी मुस्कुराई। मेरे पास माँ के दिए हुए 2 चांदी के कड़े हैं, उन्हें बेच देते हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। नहीं गौरी, वो तुम्हारी आखिरी निशानी है। अगर आज उनका इस्तेमाल हमारे बच्चे का भविष्य बचा सकता है तो वही सही। अगले दिन अर्जुन बाजार गया और थोड़ा सामान खरीद लाया। फिर शुरू हुआ उनका नया सफर। शुरुआत में उनकी दुकान पर कोई नहीं आया, लेकिन अर्जुन और गौरी ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उनका खाना चखा। एक आदमी बोला, अरे स्वाद तो राघव से भी अच्छा है। दूसरा बोला, और देखो कितने प्यार से बात कर रहे हैं। बस फिर क्या था, धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी। एक दिन वही बूढ़ा आदमी अर्जुन की दुकान पर पहुंचा, जिसे राघव ने भगा दिया था। अर्जुन बोला, आओ काका बैठो। बूढ़ा बोला, बेटा पैसे नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया। भूख पैसे देखकर नहीं लगती काका। यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोग कहने लगे, राघव के हाथ में स्वाद है, लेकिन अर्जुन के दिल में इंसानियत है। धीरे धीरे राघव की दुकान खाली रहने लगी। यह देखकर वह जलने लगा। वह अगले दिन तुरंत प्रधान देवपाल के पास पहुंचा। आपने उस आदमी को जगह देकर गलती की है। देवपाल बोला। क्या हुआ? राघव चिल्लाया। क्या हुआ? यहाँ मेरा धंधा खत्म हो रहा है और तुम बोल रहे हो क्या हुआ? देवपाल भी अंदर ही अंदर परेशान था, क्योंकि गांव वाले अब अर्जुन की तारीफ करने लगे थे। दोनों ने मिलकर अर्जुन को डराने की योजना बनाई। अगले दिन वे अर्जुन की झोपड़ी पर पहुंचे। देवपाल बोला, ये जमीन खाली करनी होगी। अर्जुन घबरा गया। लेकिन प्रधान जी, आपने ही यहाँ रहने की जगह दी। राघव बोला, बहुत कमाई कर ली तुमने, अब यहाँ से निकलो। गौरी रोने लगी। ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? क्या बिगाड़ा हमने आपका? लेकिन दोनों बिना सुने वहाँ से चले गए।
उस रात अर्जुन बहुत परेशान था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। वह बोला, मुझे छिपा लो, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अर्जुन उसे अंदर ले आया। उस आदमी का नाम विक्रम था। धीरे धीरे उसने बताया कि वह अमीर अत्याचारियों से लूटकर गरीबों की मदद करता है। जब उसे देवपाल और राघव की सच्चाई पता चली तो वह बोला, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। अगले दिन अचानक प्रधान देवपाल गायब हो गया। उसकी पत्नी रोने लगी और बोली, देखो ना राघव, तुम्हारे जीजू ना जाने कहाँ चले गए हैं, सुबह से नहीं मिल रहे हैं। यह सुनते ही राघव वहाँ से निकल पड़ा। राघव सीधे अर्जुन के पास आया और बोला, मेरे जीजा को बचा लो, मैं जानता हूँ ये सब तुमने किया, मुझे माफ कर दो। गौरी बोली, देखा, मुसीबत आने पर इंसान को इंसानियत याद आती है। अर्जुन ने बदला लेने की जगह मदद करने का फैसला किया। वह जंगल में विक्रम के पास पहुंचा। अर्जुन बोला, विक्रम, उन्हें छोड़ दो। अगर वे बदलना चाहते हैं तो उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। विक्रम मुस्कुराया। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो अर्जुन। उसने देवपाल को छोड़ दिया। देवपाल बाहर आते ही रो पड़ा। मुझे माफ कर दो अर्जुन, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। राघव भी शर्मिंदा था और बोला, मुझे भी माफ कर दो अर्जुन, आज से मैं भी ईमानदारी से धंधा करूंगा। सीख, घमंड और लालच इंसान को अकेला कर देती है, जबकि प्यार और इंसानियत लोगों के दिलों में हमेशा जगह बना लेती है।